आइए मेरे अजीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि उसी का कलाम हमारी ढाल है और उसी का कलाम ही है जो शीरी ज़बान है, जो हमारी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। नहायत मेहरबान जिंदा खुदावंद, प्यार करने वाले पिता, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मैं तुझे मुबारक कहती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद कहती हूँ और मैं तेरे ही नाम को कदूस कहती हुई प्यारे पिता तेरी बारगाह सी में झुकती हूँ, तुझे सजदा करती हूँ और तुझे प्यारे खुदा बाप मैं हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देती हूँ। और इसी तरह प्यारे खुदा बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ और मैं आपको मुबारक कहती हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिता तमाम प्रस्तारों ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपकी प्रस्तश की है, आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया है, क्योंकि आप कुदरत, जलाल और तासीब के लायक हैं और आपके नाम के सिवा किसी को ये शर्फ नहीं बख्शा गया कि उसकी तासीब की जाए, उसकी मदद सराई की जाए। सो मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम बहन भाइयों के लिए, इन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने आपकी प्रस्तश की है। पेरे खुदा बाप, एक एक पेरे खुदा बाप जुबान को छूहें, मुकद्दस करें और ये जुबानें पेरे खुदा बाप हमेशा हमेशा जब तक ये जिंदा रहें, ये जुबानें आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हों। ये गले से पेरे खुदा बाप जब भी आवाज निकले तो आपकी तारीफ की, आपके शान की पेरे खुदा बाप निकलने वाली हो, ताकि पेरे खुदा बाप इस आवाज के वसीला से जब आप खुश हो तो पेरे खुदा बाप हमें उसके वसीला से जब आप बरकत देते हैं तो वो बरकतें पेरे खुदा बाप हमारी जिंदगियों में पेरे खुदा बाप खुशी का और पेरे खुदा बाप शादमानी का सबब बनती है। सो इनकी जिंदगियों में, इनके घरानों की जिंदगियों में ये आपका पाक मसबा कायम रहे, ताकि उसके वसीला से पेरे खुदा बाप ये हमेशा बाबरकत लोग बनकर पेरे खुदा बाप दुनिया के कोने कोने तक, आस पड़ोस के लिए पेरे खुदा बाप आपके लिए बरकत और जलाल का सबब बनने वाले हों। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिता आपने ऐसा कर दिया है। जितनी जानों ने पेरे खुदा बाप नहीं प्रस्तश की, जिन्होंने सुना है पेरे खुदा बाप, उनको भी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत के साथ खर्चो इस्तेमाल करें। मीटिंग पर साइड करने वाली बेटी को बड़ी बरकत दे, जवानी के अय्याम में उसकी हिफाजत करें और पेरे खुदा बाप तालीम के मैदान में अपनी बेटी को हर कदम पर पेरे खुदा बाप उसकी रहनुमाई करें और उसको फतह से पढ़कर कलबा दें और उसकी बुजुर्ग माँ को अपनी मुकम्मल शिफा से पेरे खुदा बाप तंदुरुस्ती दे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। अब जबकि प्यारे पिता आपके बोलने की भारी है, तो मैं आपके मंसूब को प्यारे खुदा बाप, आपके उस सूरमा को जिसको आपने बनाए आलम से अपने लिए चुना है, जब वो प्यारे खुदा बाप आपकी आवाज को हम तक पहुंचाने वाला है, अपने बंदा की जुबान बने और जब वो बोले तो प्यारे खुदा बाप वो नहीं बल्कि आप उसमें से होकर हमसे हमारी जिंदगियों के मुताबिक जब बोले तो प्यारे पिता हम अपनी जिंदगियों की तरफ झांकने वाले हों, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि अपने गिरेबानों में झांको, अपनी आंख के शतीरों को निकालो तो फिर दूसरे की आंख के तिनके को निकालना। सो पेरे खुदा बाप तेरे कलाम के मुताबिक आज हम अपनी जांच और पड़ताल करें और इसके मुताबिक ही पेरे खुदा बाप अमल करें और 100 गुना फल लाएं। और आपका कलाम ही है जो मुर्दा हड्डियों में जान डालता है और आपका कलाम ही है पेरे खुदा बाप जो बेजानों में पेरे खुदा बाप जान डालता है। आज वो जितने पेरे खुदा बाप मुर्दा हो चुके हैं पेरे खुदा बाप, उनमें पेरे खुदा बाप मैं आपके कलाम की पेरे खुदा बाप उस जान को, उस ताकत को, उस नमक को पेरे खुदा बाप मांगती हूँ कि जब तक हम जिए हम उस चिरागों की तरह पेरे खुदा बाप चमकते रहें, क्योंकि आपने हमें दुनिया का नमक कहा है, आपने हमें दुनिया के चिराग कहा है। सो हम इस चिराग की रोशनी से पेरे खुदा बाप हम दुनिया को पेरे खुदा बाप इन चिरागों की तरह ही पेरे खुदा बाप चमकाने वाले हों। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिता आपने ऐसा कर दिया है। अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक पेरे खुदा बाप मैं आपके पाखून में छुपाती हूँ और आपके पाक रूह के कामल मसा को, आपकी गयूरी को, आपके अबर को पेरे खुदा बाप मैं सब पर और आपके खादम पर जहां इस वक्त बैठे हुए हैं मांग लेती हूँ पेरे खुदा बाप। हम सबको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल दीजिएगा और अमल करने की तौफीक दीजिएगा और अपने बंदा को कसरत के साथ हमारी जिंदगियों के लिए खर्चो इस्तेमाल कीजिएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिता आपने ऐसा कर दिया है। मैं इन तमाम दुआओं को आपके पाक खून में छुपाती हूँ और मांगती और पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के बाबरकत, जलाली और कुदरत वाले नाम में, जिस नाम से मिलता है और हम पाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू इस बाबरकत दुआ के लिए और जो बरकत आपने हम सबों के लिए चाही है, खुदावंद इसको कबूल करें।
और आपको सेहत, जिंदगी और उम्र की दराजी बख्शें। आमीन। अजीज़ों, वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने। अब हम खामोश हों ताकि खुदावन हमसे बोलें। खुदावन जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक हम पहुंचाता है, आज जो खुदावन का बंदा कलाम करें, खुदावन उन्हें बहुत बरकत दे और सर के बाल से पाँव के तलवे तक अपने लहू में सील करें। आए हम रिस्पेक्टेड पास्टर जहांजेब को खुदावन के मज़बा पर वेलकम करते हैं। पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आप अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावन की आवाज़ को हम तक पहुंचाइए। पास्टर जी आवाज नहीं आ रही, सिस्टर क्रिस्टिना की। हालेलुया। हालेलुया जी, आवाज आ रही है? जी पास्टर जी अभी आई है आपकी आवाज। चले सब देखिएगा मेरे साथ, आज का हवाला जो है मुकद्दस मत्ती की इंजील जो है 12वां बाब उसका और उसकी 33वीं आयत से 37वीं आयत मुकद्दस तक। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान 12वां बाब 33वीं से 37वीं आयत मुकद्दस तक हम देखेंगे। और अगर कोई बेटी या बेटा, बहन, भाई कोई भी तिलावत में रहनुमाई करना चाहता है तो जरूर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। जी पास्टर जी, मैं पढ़ूंगी। जी शुक्रिया जी थैंक यू। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 12 बाब, उसकी 33 आयत से 37 आयत मुकद्दसा। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मैं बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आप सब ने एक जुमला सुना होगा, इफ यू चेक एनी पर्सन यू चेक द शूज। अगर आपने किसी इंसान की शख्सियत को देखना है तो उसके जूतों को चेक करो। लेकिन बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें उल्ट नजर आता है इस मुहावरे से। बल्कि यहाँ पर हम एक आयत देखते हैं यूसुफ बिन सराह की किताब में। वहाँ पर खुदा का बंदा बयान करता है, मट्टी का बर्तन भट्टी में आजमाया जाता है और इंसान का उसकी गुफ्तगू से इम्तिहान किया जाता है। इंसान का इम्तिहान उसकी गुफ्तगू से किया जाता है कि यीशु मसीह ने जो बात हमें यहाँ पर सिखाई है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमारे दिल के अंदर जो ख्यालात जन्म लेते हैं, जो ख्यालात हमारे दिल में पैदा होते हैं, जो हम अपने दिल के अंदर ख्यालात की खेती करते हैं, उसका इजहार जो है हमारे अल्फाजों के वसीला से होता है। जिस तरह दरख्त की खबरगिरी उसके फल से जाहिर होती है, उसी तरह इंसान के दिल का ख्याल उसके कलाम से जाहिर होता है। आदमी के कलाम करने से पेशतर उसकी तारीफ ना कर, क्योंकि
उससे आदमियों का इम्तहान किया जाता है जो हम बोलते हैं। हमारे अल्फाज, जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारे अल्फाज, मेरे अल्फाज, ये मेरी पहचान है, ये मैं हूँ। मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं हकीकत में वो मेरी पूरी की पूरी शख्सियत को जाहिर करते हैं। मेरे अल्फाज, मेरे मुंह का कलाम, मेरी बातें, ये मेरी पूरी की पूरी शख्सियत आप तक पहुंचाती है। हम सब जब किसी भी महफिल में, किसी भी मजलिस में बैठे होते हैं तो वहां पर हमारा तारुफ जिस भी नाम से हो, जिस भी टाइटल से हो, वो उतना अहम नहीं होता जितना अहम ये होता है कि मैंने वहां पर अल्फाज कौन से इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर हमें यीशु मसीह यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अल्फाज जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो कितने अहमियत के हामिल हैं, वो कितने अहम हैं। उनकी गहराई का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये अल्फाज हमें अदालत वाले दिन हमारे साथ होंगे। अल्फाजों के बारे में साइंस इस बात पर मुत्फिक है कि हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो मरते नहीं हैं। अल्फाज जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं वो इस दुनिया में मौजूद रहते हैं, उनकी वेव्स जो है वो दुनिया में हरकत करती रहती है। और यही अल्फाज जो है खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। यही अल्फाज हमें अदालत के दिन मुजरम ठहराएंगे। वाइज की किताब में खुदा का बंदा सुलेमान अपनी किताब का इख्तिताम करते हुए इसी बात की तरफ इशारा करता है। वाइज की किताब उसका लास्ट चैप्टर और लास्ट ही आयत है, आखिरी आयत है, 14वीं आयत है 12वीं आयत चैप्टर की। क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। हर एक फेल, हर एक बात जो हमारे मुंह से निकलती है, खा अच्छी हो या बुरी, वो कहां पर आएगी? अदालत में आएगी। खुदा उन तमाम बातों को जो हमारे मुंह से निकलती हैं, जो हम अपने मुंह से अदा करते हैं, वो कहां पर आएंगी? अदालत के दिन हमारे सामने पेश की जाएंगी। वो तमाम बातें जो हम अदा करते हैं। फिर खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रोम की कलीसिया के नाम खत में भी इसी बात को आगे बढ़ाकर पेश करता है। दूसरे बात की 16वीं आयत है, जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। क्या करेगा? हमारी पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उनका इंसाफ किया जाएगा। यहाँ पर लफ्ज निकम्मी बात जो इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि वो चीज, अब्रानी में इसका जो लफ्ज है उसका मतलब है आर्गियो। आर्गियो का मतलब है वो काम या वो चीज जिसका कुछ भी हासिल ना हो, वो चीज जिसका कुछ भी हासिल ना हो, बेसूद ला हासिल चीज, आर्गियो।
नकम्मी बात के लिए इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, वो काम जिसका कुछ भी हासिल ना हो। लेकिन वो अल्फाज जो हमारे मुंह से अदा होते हैं, जो नकम्मी बातें हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, उनका हिसाब हमें देना पड़ेगा। हम ज़िंदगी में बेशुमार लोगों से मिलते हैं और हर रोज़ हम मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ बातें करते हैं। हर एक के साथ एक ही टॉपिक पर बात नहीं करते, मुख्तलिफ लोगों के साथ हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। और अब देखना यह है कि हम जब लोगों से गुफ्तगू करें तो हमारे अल्फाज कैसे होने चाहिए। हमारे मुंह के अल्फाज जो हमारी पहचान है, जो हमारा फल है, वो कैसा है। मेरे अंदर कौन सा बीज मौजूद है, और जो बीज भी मेरे अंदर मौजूद होगा वही बीज आगे फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा। अगर मेरे अंदर अच्छी तरबियत, अच्छा कलाम का बीज बोया गया है, जो अभी हमारी बुजुर्गा ने दुआ जो की है कि बीज हम बोने वाले हैं, बेटी ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कलाम क्या है, बीज। जब ये कलाम हमारे दिल के अंदर बोया जाता है तो यही कलाम फिर तामनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करके फल पैदा करेगा। और ये फल कैसा होगा? वो फल होगा जो खुदा के कलाम में रूह के फल जिसको कहा गया है, फिर वो फल हमारी जुबान से, हमारे लबों से निकलेंगे। जैसे अहमद फराज एक शायर है, वो बयान करता है अपने शेर एक में लिखता है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जब हमारे मुंह से खुदा का कलाम निकलना शुरू होगा, वो फल निकलने शुरू होंगे, तो फिर लोगों की ये कोशिश होगी कि वो हमसे गुफ्तगू करें, वो हमारी बातों को सुने, वो हमारी बातों की तरफ फिर तवज्जो करेंगे। जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, तेज जुबान आदमी से शहर में लोग डरते हैं, वो बेहुदा को अपनी बात से काबिले नफरत होगा। जो बेहुदा गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, उनसे क्या होता है, लोग उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनके मुंह से फूल और फल निकलते हैं, और किनके मुंह से निकलेंगे? जो खुदा के कलाम का बीज अपने अंदर रखेंगे, उनके दिलों से वो फल जो है वो जब उगेगा, परवान चढ़ेगा, तो उनके मुंह से फल निकलेंगे। लेकिन जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? ऊंट कटारे होंगे, कांटे उनकी जुबानों से निकलेंगे, वो दूसरों को कांटे चुभाएंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर या मुख्तलिफ तस्वीरें आप जब देखते हैं कि लोगों की इंसान की शक्ल बनी होती है और उनके मुंह के अंदर जुबान कैसी शो की जाती है? सांप की जुबान जो है उनके मुंह से नजर आती है, दिखाई जाती है। ऐसी तस्वीरात आपने बेशुमार देखी होंगी जिंदगी में, इंसानी शक्ल और जुबान कैसी? सांप जैसी। ऐसे ही जब हमारे अंदर वो सांप अजदहा का कलाम होगा, फिर अजदहा की जुबान हमारे मुंह से निकलेगी, वो फल निकलेगा दूसरों को जख्मी करने वाला, दूसरों को कत्ल करने वाला। क्योंकि जुबान क्या है? दूसरों को कत्ल करने के काम भी आती है। जुबान के जख्म जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो आम तलवार के, गोली के, खंजर के जख्मों से ज्यादा
गहरे जख्म होते हैं, ज्यादा खतरनाक किस्म के वो जख्म होते हैं जो नसूर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं इंसान के अंदर, जिससे नफरतें आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्तों में, हमारे राबतों में बढ़ना शुरू हो जाती हैं और हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बाब यकूब अपने खत में इसके ऊपर पूरा एक खूबसूरत बयान, ये जुबान हमारी कैसी है, ये जुबान क्या है। तीसरे बाब की 12 आयत है, ये जरूर आप स्टडी जरूर कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले। मुकद्दस यकूब का आम खत, उसका तीसरा बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक है कि ये जुबान के बारे में जो खुदा का बंदा यकूब हमें सिखा रहा है कि जुबान हमारे पूरे जिस्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है। हमारा पूरे का पूरा जिस्म जो है क्या है, जुबान के काबू में होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने इसे फल के साथ तशबीह दी है। अब देखना ये है कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल क्या करते हैं। बकवासी नकमी बातें हमारे लबों से निकलती है। लिखा है कि बस बातों में खता ना करो। हम बेशुमार बार बातों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो हमारी मसीही जिंदगी में हमें नुकसान पहुंचाती है, ना सिर्फ मौजूदा जिंदगी में बल्कि हमारी आने वाली जो जिंदगी है उस जिंदगी के ऊपर भी, जो हमेशा की जिंदगी है उसके लिए भी वो बातें नुकसानदेह हो जाती हैं। इसीलिए ज़बूर नबी बयान करता है कि मेरे लोगों पर क्या कर, पहरेदार बिठा दे ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इंसान, हम जो अपने अल्फाजों का चुनाव करते हैं उसको हमने देखना है कि क्या वो बातें जो हमारे मुंह से निकल रही है वो फल है या कांटे हैं। इसका हल जो है वो हमारे अपने इख्तियार में है। जुबान का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। खुदा का बंदा मुकद्दस यकूब हमें ये सिखाता है कि जुबान का कंट्रोल हम क्या करें, अपने हाथ में रखें कि मेरे मुंह से कौन सी बातें निकलें। क्योंकि खुदा का बंदा सलमान वाइस की अमसाल की किताब में बयान करता है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जुबान के कंट्रोल में है, जुबान के हाथ में है कि हमने जिंदगी पानी है या मौत पानी है। ये थ्योरी आप सबने सुनी है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो उसके जहन में जब तक ये बात ना बैठाई जाए कि तुम अब दुरुस्त हो रहे हो, तुम अब तंदुरुस्त हो रहे हो, और वो अपनी जुबान से जब इसका इकरार शुरू करता है कि मैं अब पहले से बेहतर हूं, तो उसकी सेहत जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जुबान से अदा करना शुरू कर देता है कि मैं अब बेहतर हूं, मैंने अब अच्छी सेहत हासिल कर ली है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं अब वीक हूँ, कमजोर हूँ, तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उस बीमारी में और ज्यादा धंसता चला जाएगा। वो बीमारी उसके ऊपर काबज ही रहेगी, वो बीमारी को अपने ऊपर से उतार नहीं सकेगा। बीमारी को उतारने के लिए क्या जरूरी है कि वो पहले अपने दिल में ठान ले और अपने मुंह से अदा करे कि अब मैं बेहतर हूँ, और उसके अल्फाज उसके कानों में जाकर दोबारा उसके माइंड में जाएंगे और माइंड उसका
पूरी बॉडी को पैगाम पहुंचाएगा कि तुम अब दुरुस्त हो चुके हो, तुम अब ठीक हो चुके हो, अब तुम्हारे अंदर का वो प्रॉब्लम, वो बीमारी अब खत्म हो चुकी है। हमारे अल्फाज हमें क्या बख्शते हैं? सेहत और तंदुरुस्ती भी अता करते हैं। और आम हम गुफ्तगू की बात करें कि जब हम अपने हल्का हिबा में बैठे हुए बात करें तो वहां पर हमने कैसे बैठकर बातें करनी, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें, ये जुबान क्या करती है? कलाम ही से हमें अजमत और जिल्लत दोनों ही हासिल होती है। और इंसान की जुबान ही उसको क्या करती है? जिल्लत और अजमत यानी कि इज्जत दिलाती है। हम जुबान ही के वसीला से अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में क्या हासिल करते हैं? इज्जत हासिल करते हैं। और अगर हम वहां पर अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त ना करेंगे तो वो क्या होगा? हम जिल्लत का सबब ठहरेंगे, काबिल नफरत लोगों के लिए बन जाएंगे। जब हम बेहुदा गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे तो हम लोगों के लिए नफरत का बायस होंगे, लोग फिर हमसे नफरत और हमसे दूर भागना शुरू कर देंगे। हमारे अल्फाज जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारी पूरी क्या होती है? शख्सियत होती है। लोग फिर हमारी शख्सियत का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शख्स किस शख्सियत का, कैसी सोच का हामिल शख्स है। इसकी सोच ये है तो इसके अल्फाज भी यही हैं। फिर लोग हमारी बेहुदा गुफ्तगू से हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। हमारी घरेलू गुफ्तगू, मियाँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ जो गुफ्तगू है, उसके लिए खुदा का बंदा मुक़द्दस पालूस हमें बड़ा ही खूबसूरत एक नमूना देता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, उनके साथ गुफ्तगू कैसे करें। देखिएगा 106 बाब जो है, ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। घर में हम बतौर वालिदैन कैसे हो? अपने बच्चों को तरबियत कैसे करें? गालियां देकर या मारकर नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से लिखा है नसीहत भी कैसी करनी है? खुदा की तरफ से जो नसीहत हो, खुदा की तरफ से जो अल्फाज हमें अपने बच्चों को कहने चाहिए, हमें अपने बच्चों को वो अल्फाज सिखाने हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानी कल्चर में लोग अपने घरों में आम गुफ्तगू में गालियों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी वही बातें, वही गालियां सीख जाते हैं। और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे बाहर भी नहीं गए, हमने इतना उनको अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, फिर भी ये गालियाँ सीख गए हैं। एक्चुअली गालियाँ वो कहाँ से सीख रहे हैं? गलत अल्फाज, बेहुदा गुफ्तगू कहाँ से सीखी? हमारे अपने ही घर से। गाली देने वाले के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, गाली देने का आदी जो शख्स होता है, उसके लिए लिखा है, गाली देने का आदी अपनी उम्र भर अदब ना सीखेगा। जो शख्स गालियां देता है वो उम्र भर अदब नहीं सीख सकता, उसमें आदाब नहीं आएंगे। हमारी गुफ्तगू की जो तरबियत है वो हमें बाअदब जिंदगी गुजारने में मदद करती है। जब हम अपने बच्चों की तरबियत करें, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने चलना है, जब वो बुढ़ा भी हो जाएगा तो उससे ना मुड़ेगी। अगर मैंने अपने बच्चों को गालियों के साथ समझाया है तो वो गालियों के साथ ही समझते हुए बड़े होंगे और फिर आगे भी ऐसे ही वो लोगों को समझाएंगे, ऐसे ही वो आगे तरबियत लेकर जाएंगे। घर में भी हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? शाइस्ता गुफ्तगू होनी चाहिए। और हमारे अल्फाजों का जो चुनाव है उसके लिए वाइज की किताब में उसके 5वें बाब में बड़ा ही जबरदस्त एक मेथड आता है कि हमारे अल्फाज
कि वो कैसे होनी चाहिए। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, बल्कि खुदा का बंदा बयान करता है खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है तो जमीन पर, इसलिए तेरी बातें क्या हो जी, मुख्तसर हो। 5वां बाब उसकी पहली आयत से तो 7वीं आयत तक पूरा डिस्कशन है कि हमारे अल्फाज कैसे होने चाहिए। हम अपने अल्फाजों से क्या करते हैं, अपने आप को गुनाहगार बना देते हैं। हमारा किरदार हमारे अल्फाजों से बनता है, हमारी शख्सियत हमारे अल्फाजों से बनती है, और यही हमें रास्त और गुनाहगार बनाते हैं हमारे अल्फाज, कि मैं कैसे अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ, कैसे अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहा हूँ। यही अल्फाज क्या करेंगे, मुझे रास्तबाज ठहराएंगे या गुनाहगार, और यौमे हिसाब वाले दिन, यौमे आखिरत वाले दिन ये कहाँ पर मुझे पहुंचाएंगी, पाप की दाहिनी तरफ या आग और गंधक की झील में। ये अल्फाज, जब मैं इस टेक्स्ट को देख रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया, परेशान हो गया कि हमारे मुंह के अल्फाज जो हम जल्दबाजी में समटाइम एक दूसरे के लिए बोल जाते हैं, वो हमें अदालत में ले जाएंगे। जैसे बहुत जल्द बोलने की हमारी जो आदत है, हम फौरन किसी के लिए फतवा जारी करने में बड़े माहिर हैं। फौरन किसी को देखा और फौरन उसके बारे में पूरी डिटेल हमने रकम कर लेते हैं, फलां शख्स फलां फलां फलां, उसकी पूरी डिटेल हम अपने पल्ले से लिख लेते हैं, पूरी किताब उसकी। एक शख्स की किताब हमारे लिए लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता, हम फौरन उसकी पूरी किताब अपने अल्फाजों में बयान कर देते हैं, उसकी पूरी शख्सियत, उसको जन्नत में भेज देते हैं, उसको दोज़ख में भेज देते हैं, उसको हम फलां फलां टाइटल भी दे देते हैं अपने पल्ले से ही, अपनी मर्जी से ही। ये क्या है, जल्दबाजी के अल्फाज, नकम्मी बातें जो हम लोगों के लिए बोलते हैं। खुदा का कलाम क्या कहते हैं, बामौका बातें रुपैली टोकरियों में सोने के सेब हैं। हमें जब भी कभी गुफ्तगू का मौका मिले तो हमारे अल्फाज क्या हो, मुख्तसर और बामौका बातें होनी चाहिए, मुख्तसर और बामौका, टू द पॉइंट बात हमें करनी चाहिए। जितना हम कम बोलेंगे, जितना हम कम बोलने की आदत अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा हम सीखने की तरफ बढ़ते हैं। मुक़द्दस यशायाह के सहीफे में 50वें बाब में लिखा है, शागिर्द की खूबी लिखी गई है कि शागिर्द कैसा होना चाहिए, शागिर्द कैसा होता है। शागिर्द जो है उसकी पहचान क्या है, क्या है, खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। क्या है जी, खुदा ने मुझको क्या बख्शा है, शागिर्द की जुबान। और अब अंदाजा करें कि मुक़द्दस यशायाह बयान करता है कि शागिर्द जैसी जुबान हमारी होनी चाहिए, और शागिर्द हमेशा ही हमारे तजुर्बा में गुजरा है कि वो कम बोलते हैं, सिर्फ टॉपिक के ऊपर या जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर वो सवाल उठाएगा और ज्यादा अपने उस्ताद की क्या करेगा, सुनेगा, ज्यादा अपने उस्ताद की सुनने की कोशिश करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। वो कान अपने किसकी तरफ झुकाए रखेगा, अपने टीचर की तरफ, अपने उस्ताद की तरफ। इसलिए लिखा कि शागिर्द जैसी जुबान मुझे अता कर, जो कम बोलने वाले होते हैं, जो शाइस्ता अल्फाज अदा करने चाहिए। हमारी मसीही जिंदगी में अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्फाज मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करता है। ये अल्फाज जो हमें
मारने की कोशिश में हैं। अब हम इन अल्फाजों को कैसे इस्तेमाल करें? कहीं ये मुझे कत्ल तो नहीं कर रहे, मुझे गुनाहगार तो नहीं बना रहे, मुझे ना रास्ते की तरफ नहीं लेकर जा रहे। अल्फाज हमें तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं या तनज़ली की तरफ लेकर जाते हैं। अगर मैं अपने अल्फाज खुदा के कलाम के मुताबिक मैं अपनी ज़ुबान को खुदा के ताबे कर दूंगा और खुदा से कहूंगा कि ये मेरी ज़ुबान जो है, मेरे अल्फाज जो है, मेरे होंठ जो है, खुदा तू इनका इस्तेमाल तू कर, मेरे अल्फाज मेरे न रहें बल्कि तेरे अल्फाज हों। मैं जहां कहीं भी जाऊं, मैं जिस महफिल में भी बैठा गुफ्तगू कर रहा हूं, तो मुझे अल्फाज अता करना। क्योंकि दुनिया में इंसान जब पैदा होता है तो वो 1 साल 15 माह या 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है। छोटे छोटे से अल्फाज वो बोलना शुरू कर देता है। 1 साल 2 साल 3 साल तक वो अच्छा बोलना आ जाता है उसको। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो उम्र में कदोकामत में जिसामत में बढ़ता जाता है, उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ती जाती है। लेकिन उस वोकैबुलरी का कौन सा लफ्ज कहां पर इस्तेमाल करना है, ये सीखने के लिए उसे फिर एक और उम्र लग जाती है। हमें कौन सा अल्फाज, कौन सा जुमला कहां पर बोलना है, इसको सीखने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। बोलना तो हम 2-3 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं, लेकिन कहां पर कौन सा लफ्ज बोलना है, ये सीखने में हमें उम्र बीत जाती है। ये हमने सीखना है कि हम कैसे अपने फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर के फूलों को हम निछावर कर सकते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरत तमसील से हमें ये सिखाया है। बड़े ही सादा अल्फाज में हमें दरख्त की मिसाल देकर सिखाया है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। जब खाने पीने की बात यीशु मसीह से की गई कि ये खाना हलाल है, ये खाना हराम है, तो यीशु मसीह ने भी वहां पर यही बात दोबारा अपने शिगिर्दों को सिखाई कि जो हमारे मुंह से बातें निकलती है वही हमें क्या बनाती है, पाक और नापाक बनाती है। ये खाना और पीना एक अलग चैप्टर है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि मैं पाक या नापाक कैसे होता हूं, अपने मुंह के अल्फाज से। मेरे अंदर के जो गंदे ख्यालात या अच्छे ख्यालात हैं वो मुझे पाक और नापाक बनाते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुफ्तगू के आदाब का एक मेथड दिया है यहाँ कि मेरे और आपके अल्फाज कैसे होने चाहिए, हमारी कैसी गुफ्तगू होनी चाहिए, हम कैसे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें। अल्फाज हमारी मसीही कौम की पहचान हो जाए, हमारी गुफ्तगू लोगों के लिए एक नमूना बन जाए कि ये लोग जब बोलते हैं तो इनके मुंह से फूल और फल निकलते हैं। सो मेरे अजीजों, आए आज हम सब अपने अंदर के बागीचों का जायजा लेना शुरू करें। अपने अंदर जो हमने बागीचे लगाए हुए हैं, कहीं वहां पर ऊंट कुटारे तो नहीं है, वो कांटेदार पौधे तो नहीं है हमारे अंदर जो दूसरों के लिए नुकसान का बायस है। जहरीले पौधे तो हमारे अंदर नहीं है, पॉइजन ट्री तो हमारे अंदर नहीं है।
अगर हम बातूनी हैं तो अपनी बातों का हम जायजा लेने वाले बने कि हम क्यों बातूनी बने। हमें लिखा है कि मुख्तसर तुम्हारे अल्फाज हो। जैसे बीए में एक नज़म है द हंट्समैन, एल्बर्ट लोबोरी के शायद वो, उसमें हंट्समैन कागवा जिसका नाम है, उसकी स्टोरी भी यही है सारी की सारी कि कागवा जो एक शिकारी होता है, उसको एक खोपड़ी मिलती है, सुपौल मिलता है और वो बातें करता है और जाकर वो बादशाह को बताता है। और फिर जब बादशाह के लोग उसके साथ आते हैं तो वो खोपड़ी जो है वो वहाँ पर खामोश हो जाती है और फिर उसका भी सर कलम कर दिया जाता है। और फिर वो खोपड़ी और उसकी खोपड़ी आपस में बातें करते हैं। उसने कहा कि बातें मुझे यहाँ पर ले गए, टॉकिंग ब्राउट में है, गुफ्तगू ही, कसरत की गुफ्तगू ही मुझे यहाँ पर ले आई है। यहाँ पर मैं जो खोपड़ी की शक्ल इख्तियार कर चुका हूँ, मैं जो मट्टी बन चुका हूँ। बाज़ का हमारे अल्फाज हमें लोगों की नज़र में मट्टी के बराबर बना देते हैं। हम अपने अल्फाजों की वजह से बाज़ औक़ात लोगों के कदमों में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें लोगों के नज़रों में ये अल्फाज गिरा देते हैं। हमारा सर तन से जुदा हो जाता है। तन से जुदा होने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल कट जाता है, कट जाने से मुराद, तन से जुदा होने से मुराद ये है कि हम अपनी उस हैसियत को, उस मकाम को जब खोकर बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, लेट डाउन हम जब हो जाते हैं, जिल्लत की जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं अपने अल्फाजों की वजह से, तो ये क्या है, सर तन से जुदा हो जाना। अपनी अना को, अपनी हैसियत को हम जब खो बैठते हैं, किस वजह से? अपने अल्फाजों की वजह से। और अब सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, आपका एक्सपीरियंस है कि हमारे मसीही इलाकों में हमारी मसीही बेटियां जो घरों में हैं, बेटे जो बाहर आते जाते हैं, उनकी गुफ्तगू के आदाब कितने ही ज़बरदस्त हैं। अगर बेटी काम कर रही है तो अपनी माँ को जवाब कैसे देगी? वो काम भी करे तो नाले कही जाएगी तो ही जानी है कि हो गया मर चले हो। ऐसे अजीब अजीब अल्फाज में यहाँ पर बेटियों से सुनता, अपनी माँ के साथ वो गलत इस्तेमाल करती, माँ भी आगे से वही अल्फाज इस्तेमाल करती है। तो कैसे ये गुफ्तगू हम सीखेंगे? माँ बेटी के साथ अच्छी गुफ्तगू नहीं करे, बेटी माँ के साथ, बेटा बाप के साथ, और बाहर जाओ निकलते हैं तो एक दूसरे को सलाम भी करते हैं तो गाली के साथ, गालियाँ देते हुए एक दूसरे को सलाम विश करते हैं, टाइम विश करते हैं, अजीब अजीब से नामों के साथ हम एक दूसरे को पुकारते हैं। अब सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारे असल नाम जो हैं वो किसी को भी मालूम नहीं होता, और हमारे मोहल्ले के जो 6-7 नाम लोगों ने रखे होते हैं उस वजह से हम मशहूर होते हैं। किसी ने कुछ नाम रखा होता है उसका, किसी ने कुछ नाम रखा होता है, असल नाम का किसी को पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें इन आदाब का इल्म ही नहीं है कि किसको कैसे बुलाना चाहिए, कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए किसी के साथ। ये हमारे मसीही कल्चर का एक बहुत बड़ा मसला है। इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से, अपने ख़ानदान से इसका आगाज़ हमें करना है, ताकि ये वायरस की तरह एक से दूसरे तीसरे घरों में जाए ये आदत कि हम एक दूसरे को इज्जत के साथ बुलाएं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें। मेहरबानी इस कोरोना वायरस को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें कि ये भी एक दूसरे तक फैले, अच्छी आदत, अच्छी गुफ्तगू लोगों तक फैले कि मसीही लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, इनके मुंह से गालियां नहीं निकलती, ये अच्छी बातें करते हैं, इनके मुंह से कलाम की बातें निकलती हैं। और कब निकलेंगी? जब हम अपना जायजा लेना शुरू करेंगे कि हमारे मुंह से ये बातें क्यों निकल रही हैं, कौन सा बीज है मेरे अंदर। अगर मैं मसीह का हूं तो मेरे अंदर मसीह का कलाम होगा और फिर वही बाहर निकलना चाहिए। जैसे मुझे एक वाक्य याद आ गया, 1 मिनट लूंगा बस। और हमारे भाई हैं इजाज, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और आप सब जानते हैं कि जब ऑपरेशन के बाद लोग होश में आते हैं तो कुछ अजीब अजीब सी बातें लोग करते हैं।
लेकिन जब इजाज भाई होश में आए तो वो उस वक्त भी दुआ में थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे जब होश में थोड़ा थोड़ा सा वो आ रहे थे। और मैंने बहुत सी ऐसी बेटों को देखा है, जब ऑपरेशन के बाद वो थोड़ा सा होश में आना शुरू करते हैं तो वो बड़ी बड़ी सी गालियां दे रहे होते हैं, गालियां उनके मुंह से निकल रही होती हैं, अजीब अजीब से तोहफे उनके मुंह से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में वो चीज है, उनके दिल में वही भरा हुआ है, सो वही उनके ज़हन से निकलेगा। अगर अच्छा वहां पर बीज है तो वही मुंह से निकलेगा। सो आए जस्ट अ फ्यू मिनट्स, थोड़े लम्हात के लिए हम अपने अंदर की खेती का अंदाजा करें। आज कौन कौन से बीज हमारे दिलों के अंदर है। अगर कोई कांटेदार बीज है, जहरीले बीज है, तो बराए मेहरबानी आज उनको निकाल कर फलावर खूबसूरत पौधे जो कलाम का बीज है वो अपने अंदर बोए, ताकि वही बीज आगे बढ़े और दूसरों तक पहुंचे। खुदा इस कलाम के सिलसिले से हम सबों को अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना सिखाए। खुदा आप सब बरकत दे, आमीन।